नमस्कार, मैं हूँ लीला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज का विषय है देवशयनी आकाशीय व्रत कथा। एक बार राजा बलि का तीनों लोगों पर अधिकार हो गया था। यह सब देखकर इंद्र और सभी देवता घबरा गए और भगवान विष्णु की शरण में चले गए। यह देखकर देवताओं की परेशानी दूर करने के लिए भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण किया और राजा बलि से भिक्षा मांगने पहुँचे। राजा बलि ने वामन देवता से कुछ मांगने के लिए कहा। वामन देवता ने भिक्षा में 3 पग भूमि मांग ली। पहले पग में वामन देवता ने धरती और दूसरे पग में आकाश और पूरी सृष्टि नाप ली। जब तीसरे पग के लिए जगह नहीं बची तो राजा बलि से वामन देवता ने कहा कि तीसरा पग मैं कहाँ रखूं। तब राजा बलि ने अपना सिर आगे कर दिया। भगवान विष्णु यह देखकर राजा बलि से प्रसन्न हुए और उनसे वरदान मांगने को कहा। बलि ने उनसे पाताल लोक में ही बस जाने को कहा। बलि की बात मानकर भगवान को पाताल में जाना पड़ा। ऐसा करते ही समस्त देवता और माँ लक्ष्मी परेशान हो गई। पति विष्णु को फिर से वैकुंठ लाने के लिए माँ लक्ष्मी गरीब स्त्री के वेश में राजा बलि के पास गई और उन्हें अपना भाई बनाया और राजा बलि को राखी बांध दी और बलि से उपहार के रूप में विष्णु जी को पाताल लोक से वापस लाने का वरदान मांगा। माँ लक्ष्मी के साथ वापस जाते हुए भगवान विष्णु ने राजा बलि को वरदान दिया कि जय प्रति 1 वर्ष आषाढ़ शुक्ल पक्ष की काशी से कार्तिक मास की काशी तक पाताल में ही निवास करेंगे। इन 4 महीनों की अवधि को उनकी योग निद्रा माना जाएगा। 4 माह तक कोई शुभ कार्य नहीं होंगे। इसी कारण से दीपावली पर माँ लक्ष्मी की पूजा भगवान विष्णु के बिना की जाती है। एक बार नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से आषाढ़ शुक्ल काशी के महत्व और विधि के बारे में पूछा। नारद जी के पूछने पर ब्रह्मा जी ने कहा कि नारद, तुमने मनुष्यों के उद्धार के लिए अच्छा प्रश्न पूछा है। इस व्रत को करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। आओ तुम्हें कथा सुनाता हूँ। एक महान प्रतापी राजा मानता था, जो एक चक्रवर्ती राजा थे। वह सबका पूरा देखभाल करते थे। उनका राज्य एक प्रजा धन धान्य से परिपूर्ण था। उनके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ा था। एक बार उनके राज्य में 3 साल तक बारिश नहीं हुई और अकाल पड़ गया। उनकी प्रजा काफ़ी कष्ट में रह रही थी। वे सभी दुखी थे। अन्न और धन की कमी के कारण सभी यज्ञ और धार्मिक कार्य होने मुश्किल हो गए। प्रजा परेशान होकर राजा के दरबार में पहुंची और कहा कि हे राजन, इस अकाल से हम बहुत परेशान हैं। बारिश के बिना अकाल पड़ गया है, मनुष्य मर रहे हैं। हमें इस समस्या से निकालने का उपाय करिए। राजा एक दिन अपने कुछ सैनिकों के साथ जंगल में गए और अंगरा ऋषि के आश्रम में पहुंचे और ऋषि को प्रणाम किया। ऋषि ने पूछा, क्या हुआ? तो राजा ने सब कुछ बताया। अंगरा ऋषि ने राजा मानदाता को आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की काशी व्रत करने को कहा। इसी व्रत से सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। तुम अपने सभी मंत्रियों और राजा के साथ इस व्रत को करो और समस्या का समाधान हो जाएगा। ऋषि अंगरा के कहे अनुसार ही राजा मानदाता ने पूरी प्रजा के साथ विधि पूर्वक देवशयनी आकाशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वर्षा हुई, अकाल से मुक्ति मिली और फिर से राज धन धान्य से संपन्न हो गया। देवशयनी आकाशी व्रत की कथा को सुनने मात्र से ही समस्त पापों का नाश होता है। इस व्रत को करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।